हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है या नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखने से पहले सोचिए कि आप अपने घर पर बैठे हैं और किसी ने आपको ठंडा पानी ला कर दिया और उसके बाद चाय पेश की और आपको पूछा गया कि इन दोनों चीज़ों में से विच वन इज़ हॉट एंड विच वन इज़ कोल्ड। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो हम चाय थी वो थोड़ी सी गर्म थी और जो पानी था वो ठंडा था। उसके बाद अगर आपको किसी ने ये पूछा कि एक मोल्टन लावा है किसी एक वोल्केनो का, तो क्या वो हॉट है? तो आप कहोगे ऑब्वियसली वो हॉट है। और यहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि क्या आइस हॉट है या कोल्ड है, तो आप कहोगे कि आइस जो है वो कोल्ड है। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को डिस्क्राइब किया अपने नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से, कंपेयर किया उसको कि अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से हॉट थी तो वो हॉट है, नॉर्मल टेम्परेचर से कोल्ड थी तो वो कोल्ड है। लेकिन अगर आपको किसी ने ये पूछा कि टी और वोल्केनो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा गर्म है, या अगर आपको ये पूछा जाए कि ये कोल्ड वाटर और आइस इन दोनों में ज़्यादा ठंडा क्या है, तब आपके पास क्या आंसर होगा? आपके पास आंसर होगा कि ये आइस जो थी वो ज़्यादा ठंडा थी और ये मोल्टन वोल्केनो था वो ज़्यादा गर्म था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तब आप क्या कहोगे? तो जो टेम्परेचर है हमारा, उसकी डेफिनेशन यही है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है। तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब ये जो मेजर करना था, हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि ये इससे इतनी ज़्यादा गर्म है या इतनी ज़्यादा ठंडी है, ये ज़्यादा है गर्म, ये कम है गर्म, ऐसा नहीं कह सकते थे। हमको उसको मेजर करना होगा। तो मेजर करने के लिए जो सबसे पुरानी स्केल का इस्तेमाल किया था हमने, थर्मोमेट्रिक स्केल का, उसको कहा गया था डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सेंटीग्रेड जो वर्ड था वो लैटिन के एक वर्ड सेंटम से लिया गया था, जिसके मीनिंग थे स्टेप्स। अब मजे की बात तो ये है कि डिग्री सेल्सियस जो था उसको बराबर है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था और जो बॉइलिंग पॉइंट था उसके हिसाब से ही बनाया गया था। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कंसिडर किया गया था वो था बॉइलिंग वाटर के लिए। बॉइलिंग वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता था उसको कहा गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस पॉइंट को कहा गया था जहां पर वाटर आइस बनता है। फिर बाद में 1743 के बाद जेएन पियर क्रिस्टिन ने इसको रिवर्स किया और जो हम थर्मोमीटर आज देखते हैं वो 1743 के बाद आया। लेकिन 1848 में एक शख्स थे जिसका नाम था विलियम थॉमसन। उन्होंने कहा कि ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये आइस के लिए, इससे ठंडी भी कुछ चीज़ें हो सकती थी और हमको 0 उसको असाइन करना होगा जो चीज़ सबसे ज़्यादा कोल्ड है, जिसको हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसी की मदद से उन्होंने थर्मोमेट्रिक स्केल ली और रख दी और वो 0 डिग्री से और नीचे जाते गए स्टेप्स में बढ़ते गए। जैसा अगर वो 1 डिग्री नीचे आए तो उन्होंने 0 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा और वो नीचे आते गए और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पास आकर रुक गए, क्योंकि उससे ज़्यादा वो कोल्ड नहीं कर पाए थे किसी चीज़ को। वो टेम्परेचर था -273 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नीचे वो चीज़ों को और कोल्ड नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये है सुपर कोल्ड, इससे ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी नहीं हो सकती। और उन्होंने इस पॉइंट को नाम दिया केल्विन, 0 केल्विन, जो कि हमारी टेम्परेचर की यूनिट है। तो विलियम थॉमसन के केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर डिफरेंस बस इतना था कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नल पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसे आइस के या वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कंसिडर किया गया था, और केल्विन के अंदर 0 डिग्री केल्विन कंसिडर किया गया था एब्सोल्यूट कोल्ड टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, जिसको हम सुपर कोल्ड टेम्परेचर भी कहते हैं। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आपको, जैसा डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसके अंदर 273 को ऐड करना होगा, 273.1 को। जैसा कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर कन्वर्ट करना होगा तो इसमें मुझे 273 डिजिट ऐड करना होगा और मुझे आंसर केल्विन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा बात यह है यहाँ पे कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है हमारी, इसका नाम चेंज किया गया 1948 में और इसका नाम रखा गया डिग्री सेल्सियस। उससे पहले तक इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था, 1948 के बाद इसको डिग्री सेल्सियस